मैं ये कहना चाहती हूँ जितनी सास है और अपनी बहू को टॉर्चर करती है, जितनी सास है और अपने बहू का टॉर्चर करती है, तो मैं वही सास से ये कहना चाहती हूँ कि जैसा आपको बेटी है ऐसे किसी और के बेटी है, कि अगर बेटा को शादी करते हो तबे तो बहू घर आती है, तो जैसे अपने बेटी को समझ तो ऐसी बहू को भी समझल करो। अगर बहू को बेटी बनाए को रखे तो बहू ज़रूर अपनी माँ बना कर रखता। और बेटी और बहू में क्या फ़र्क है, मुझे तो कोई समझ नहीं है कि बेटी और बहू में होता है क्या चीज़ फ़र्क। कि जैसे अपनी माँ को छोड़ के और अपने ससुराल आती है, सबको संभालने की कोशिश करती है ससुराल में और संभाल को रखती है सबको, जैसे सास को ख्याल, ससुर को ख्याल और जेठानी को, अपने जेठ को ख्याल, ननद को ख्याल, सबको ख्याल रखती है बहू, तो ऐसा सास को भी और ससुर को भी और देवर को भी और जेठ को भी जेठानी को भी रखना चाहिए अपनी देवरानी पर ध्यान। और सबसे तो देवरानी जेठानी छोड़ो, वो तो अपने उसकी तो बात अलग है, कोई मान सम्मान के ऊपर है। और सास की हम बात मानता हूँ, अगर सास अपनी बेटी बनाए को ही बहू को रखे तो बहू ज़रूर अपनी सास को मम्मी बनाए को, माई बनाए को ज़रूर रखते हैं। क्यों? वो समझते नहीं है ना बहू को कदर, ये सोचता कि हमारे बेटी तो अपनी है, हमारे बेटी को एक खरोंच नहीं लगना चाहिए। नहीं, हमारे बेटी तो ये जानते हो जी, जैसे तुम्हारे बेटियाँ है ना, ऐसे वो भी अपने माँ बाप को इतनी प्यार दुलार से उसकी भी माँ बाप पोसती है। तो एक अपनी पति के लिए अपन हंसल खेलल मायके छोड़ देती है, एक पति के लिए अपनी हंसल खेलल परिवार छोड़ के तुम्हारे घर आ जाती है बहू, और तुम्हारे ताना माना कितनी भी माई दे दे अपनी बहू को, मगर सास के ताना नहीं छूटते बहू को मारना। लेकिन वो सास नहीं समझते कि कल हमारे भी बेटी किसी को घर जाते हैं तो हमारे भी बेटी को तो कोई भी ताना मारता, ऐसे मारते हैं ना जी तुम्हारे भी बेटी को। तो मैं उस सास से कहना चाहती हूँ, जितनी सास है ना बहू को ताना मारने वाली, तो अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। क्यों? बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं है, तो अपना अपना बेटी के जैसे बहू को मानो, और बहू भी अपनी माँ के समान देता सास को, माँ के दर्जा देता सास को। क्यों? तुम्हारे ख्याल नहीं रखता है अपनी माँ के छोड़ के आने के बाद, माँ के आने के अपनी माई बाप को, अपनी भाई भौजाई को, अपने बहन को, सबको छोड़ के तुम्हारे घर आ जाती है, तुम्हारे तो ख्याल रखने के लिए, कि अपने के लिए थोड़ी आ जाती है। मायके जाने के लिए प्रमोशन तुम्हें सो करने पड़ते हैं अपनी मायके जाने के लिए, कि मैं जाऊंगे मम्मी जी मायके, क्या करूं, जाने दोगे नहीं जाने दोगे? अगर हाँ भरते हो तो जाते हैं, नहीं जा बोलोगे तो नहीं जाते हैं। तो ऐसा मत करना, अपने अपने बहू के साथ बेटी बना कर रखना। तुम बेटी बना, तब अगर बेटी बना लोगे ना तो दुनिया ऐसा नहीं होता कि बहू के ताना मारने वाली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारे बात अच्छा लगे तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर देना। और हर किसी बहू को साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, सास को माँ बेटी बन के ज़रूर रहना चाहिए। बहू भी एक इंसान है, तुम्हारे घर आए हैं तुम्हारे बेटे के साथ शादी कर को, ऐसे तो भाई को नहीं आते हैं। अगर भाई को भी जे आ जाती है तो अपने पति को साथ आती है, शादी कर पाते हैं। ऐसे तो नहीं होते कि कोई अपने बिन चिन ले जान ले उसकी तुम्हारे घर चले आती है। तो ताना मत मारना, जितनी सास है उतनी अपनी बहू को कोई ताना मत मारना, ठीक है? बेटी बना कर रखो, अगर कल उसकी बेटी बना कर तुम रखोगे तो तुम्हारे भी बेटी को बेटी बना कर रखते हैं, ठीक है? तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना।